नेक्स्ट है जो कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को लेकर है। आप सबको मालूम होगा जब एक बार बिटकॉइन ने जो है काफी बवाल मचाया था, तो उस टाइम पे इंडिया ने बोल दिया था कि हम तो क्रिप्टो को बैन करेंगे। सबको लगता है क्रिप्टो बैन भी कर दिया है, बैन कर भी दिया था, सरकार ने साथ में बोला हम टैक्स भी लगाएंगे। तो उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब आप बैन कर रहे हो तो टैक्स कैसे ले सकते हो उस चीज का। बैन वाली चीज अगर कोई करता है तो पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट सरकार दे नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने लग गए थे, और कहाँ कहाँ पे पकड़ेंगे। अभी तो हम लोग वैसे ही इतने फंसे हुए हैं साइबर क्राइम के अंदर ही, अब उसके अंदर ये एक और नया प्रॉब्लम। तो सरकार ने बोला एक काम करो, इस बैन को तो हटा दो, लेकिन टैक्स तो हम लोग वसूलेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो सरकार ने एक तरीके से बैन तो इसको हटा दिया था, लेकिन हमारे कंट्री में इसको वैलिड करेंसी के तौर पर हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर आप यूएस जाओगे और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो क्रिप्टो के तौर पे आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन है इंडिया में वो 51,000 करोड़ रुपए का 24-25 में देखने को मिला। 41% बढ़ गया ये, जबकि तो ये यहाँ पे लीगल टेंडर भी नहीं है, फिर भी बढ़ गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने राज्यसभा में डाटा है जो कि शेयर किया। हमें जो टीडीएस मिला है इसका, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब आप कोई भी पे करते हो, जब पहले काटते हो वो पैसा, वो 1% होता है टीडीएस इसके ऊपर, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के ऊपर। समझ गए? इंडियन लॉ के अंदर जो टीडीएस है वो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू का 1% शो करता है। यानी कि अगर आप देखोगे 511 करोड़ रुपए अगर टीडीएस में सरकार को मिले हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है? 51,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन है जो कि देखने को मिला है। तो फाइनेंस एक्ट जब 2022 के अंदर आया था, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमने इसको डाला था कि किसी भी प्रकार का वर्चुअल डिजिटल असेट, जिसके अंदर हमने क्रिप्टो को भी इंक्लूड कर लिया था, इसको बोलते हैं वीडीए, वर्चुअल डिजिटल अरेस्ट, सॉरी असेट, वर्चुअल डिजिटल असेट। आपने कोई भी असेट अगर आपने वर्चुअली रखा हुआ है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, तो उसके अंदर 1% का टीडीएस है जो कि आपको ट्रांजेक्शन करते टाइम पे देना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, तो ये ट्रैक करने के लिए हमने ऐसा किया था ताकि ट्रांसपेरेंसी इंप्रोवाइज रहे और जो टैक्स इवेजन है वो बच जाए।